हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे और अकॉर्डिंग टू दिस we can we would study the vision of our constitution under the following headings. The first was sovereign, socialist, secular. Now I explain democratic and republic. Okay, democratic. What are the democratic? In Hindi, democratic is a loktantrik. Democratic system is a loktantrik vyavastha. Okay, the people all or the supreme power in democracy means democracy में means all the power in the hands of the people, all the power in the hands of the people, all power vast in the people. पूरी की पूरी जो शक्ति होती है वो पीपल्स के हाथों में होती है, सामान्य जनता के हाथ में होती है. ऑल पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. पूरी जो जनता है, पीपल है, वो सभी प्रकार के मतलब सभी प्रकार के अधिकारों का एक जैसा मतलब इक्वल बराबरी से उसको इंजॉय करते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल के द्वारा इलेक्ट होती है एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और व्यक्तियों की कल्याणकारी कार्य करती है. इन अब्राहम लिंकन्स वर्ड, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मीन्स डेमोक्रेसी जो व्यवस्था है वो व्यक्तियों का, व्यक्तियों के लिए और व्यक्ति द्वारा शासन है. इन इंडिया ऑल सिटीजन अबव द एज ऑफ द 18 ईयर्स आर हैव द राइट टू वोट. इंडिया में 18 ईयर्स और उसके अबव जो जिनकी एज होती है उनको वोट करने का अधिकार होता है. नो डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रैक्टिस on any ground such as sex, race, religion, caste, education. मीन्स एजुकेशन, कास्ट, रेस, सेक्स, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाता. पुअर मैन्स राइट इज इन नो वे इन्फीरियर टू दैट ऑफ रिच मैन. मतलब एक पुअर मैन को रिच मैन के अकॉर्डिंग मतलब इन्फीरियर नहीं समझा जाता. इन द सेम वे ऑल पीपल कैन बिकम्स मिनिस्टर. ऑल द पीपल कैन बिकम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. मतलब कोई भी व्यक्ति हो वो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर बन सकता है. वी कैन सी दैट मैनी पुअर पीपल एंड दोज बिलोंग टू डिप्रेस क्लास हैव ऑक्यूपाइड हाई सीट्स ऑफ पावर इन आवर कंट्री. मतलब हम ये देख सकते हैं कि बहुत से जो पुअर पीपल हैं उनको या कोई डिप्रेस क्लास है उनको मतलब कंट्री में हाई पावर की सीट से डिप्रेस किया जाता है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट. तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता. रिपब्लिक, बाय अ रिपब्लिक इज मीन अ गवर्नमेंट विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड विच इज द हेड ऑफ द सीट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. रिपब्लिक मीन्स गवर्नमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द पीपल, जो मतलब पीपल के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं. इन विच हेड ऑफ द सीट इज स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो स्टेट के जो हेड है जो इलेक्ट होते हैं वो भी पीपल के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं. फॉर द स्पेसिफिक पीरियड विदाउट एनी हेरिडिटरी राइट्स. एक स्पेसिफिक एक विशेष पीरियड के लिए मीन्स 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और कोई भी मतलब हेरिडिटरी राइट नहीं होता, मतलब कोई उनका आनुवंशिक अधिकार ऐसा नहीं होता है. इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द स्टेट इंडिया के कौन है? प्रेसिडेंट है. ओके, द प्रेसिडेंट. एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. बोथ ऑफ दैम आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये दोनों जो है पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. अंडरस्टूड. नाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल as the representative elected by the people elect him. दो represent हमारे यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स होते हैं उनके द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कॉलिशन इन द पार्लियामेंट. और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी पार्टी या फिर कॉलिशन गवर्नमेंट के द्वारा वो इलेक्ट किया जाता है. बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 5 years. और दोनों मतलब जो हैं मीन्स प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ ऑफ द इलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द 5 years.
द फीचर मेक्स इंडिया अ रिपब्लिक, द फीचर मेक्स इंडिया रिपब्लिक, मतलब जो इंडिया को जो कुछ फीचर से कुछ विशेष जो गुणधर्म रहते हैं वो उसको रिपब्लिक बनाते हैं. वैल्यू एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रिम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिटरमाइंड सर्टन वैल्यू, हमारे यहाँ का जो प्रिम्बल है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो मतलब कुछ एक विशेष मूल्य को, निश्चित मूल्य को और आदर्शों को निश्चित करता है, विच आर नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू मेक इफर्ट्स टू अचीव, और हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको मतलब प्रयासों को अचीव किया है. द पर्पस ऑफ दिस वैल्यू एंड आइडियल्स टू इनेबल टू पीपल ऑफ इंडिया लीड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ, और ये जो ये वैल्यू है, जो आइडियल्स है, उनका मतलब ये है कि मतलब पीपल्स की जो लाइफ है वो उनको हैप्पी लीड करना. वेयर ऑल द पीपल लिव इन फ्रेटर्निटी, जहाँ पर कि सभी व्यक्ति जो हैं वो भाईचारे की भावना से और समान अधिकारों के और समान चुनौतियों के वहाँ रह सकें. फॉर डिफरेंट नीड्स ऑफ लाइफ फॉलोइंग आर द वैल्यू एंड आइडियल्स enshrined in the preamble. First is justice. Justice is specially provided in the preamble to the constitution, the social, economic and political justice of the whole republic of the India. Justice ये preamble के द्वारा मतलब दिया गया है, specially provide in the preamble में लिखा गया है. the social, economic और political justice, ये इंडिया में जो रिपब्लिक इंडिया का ये गोल है. justice is necessary for a decent way of life, मतलब लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, so that the people can be assured safety, जिससे कि व्यक्ति एक मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोग्रेस जो है वो मतलब अश्योर्ड करता है. अ सोसाइटी डिवॉइड ऑफ जस्टिस कैन नॉट होप टू प्रोग्रेस, मतलब जस्टिस के बिना किसी भी प्रकार की मतलब जो प्रोग्रेस है उसकी होप नहीं की जा सकती है. द प्रिम्बल मेंशंस 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. हमारे प्रिम्बल ने 3 टाइप के जस्टिस दिए हैं. जस्टिस यानी न्याय करना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. बाय सोशल जस्टिस मीन नोबडी विल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द grounds such as religion, community, caste, sex, race और place of birth. सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, कास्ट मतलब जाति के आधार पर, सेक्स मेल फीमेल और बर्थ और प्लेस के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाएगा. बाय इकोनॉमिक जस्टिस इज मीन ऑल द पीपल विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन और मेरिट एंड इफर्ट विल बी मेड फॉर इक्वलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अब जो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाएं, उनको एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं दी जाएं, उनकी क्वालिफिकेशन को देखकर, उनके मेरिट्स को देखकर, उनके प्रयासों को देखकर उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होना चाहिए. बाय पॉलिटिकल जस्टिस इज मीन दैट द लॉ विल बी मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं ये सब व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. नो पर्सन विल बी डिनाइड दिस पॉलिटिकल राइट्स ऑन एनी ग्राउंड. किसी भी रूप में व्यक्ति को मतलब डिनाइड मना नहीं किया जाएगा. पॉलिटिकल जस्टिस ऑल्सो इंटेल दैट ऑल पीपल विल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल जस्टिस यह भी मतलब इंश्योर करता है कि मतलब गवर्नमेंट में वो अपने अधिकारों का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज liberty, equality, fraternity and how ideals get translated into laws. ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.